ना खाने की, ना पीने की, ना मरने की बात कर, इस दुनिया में मर्दों की तरह जीने की बात कर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु ताई की, जिसने रात में शमशान में रहती थी और जलती हुई चिता पर रोटी पकाकर खाती थी। सिंधु ताई भीख मांगकर 1400 से अधिक अनाथ बच्चों को भीख मांगकर पालन पोषण करती हैं। इनकी शादी 10 वर्ष की आयु में ही 30 वर्ष श्री हरि सपकाल के साथ हो गया। भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, सबने पद्मश्री से सिंधु ताई को सम्मानित किए हैं। आज के वक्त में लोगों को अपने 4 लोगों 5 लोगों को परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है और सिंधु ताई भीख मांगकर 1400 से अधिक अनाथ बच्चों को भीख मांगकर पालन पोषण करती हैं। मंजिल तो दूर है, जाना वहाँ जरूर है, रास्ता तो मुश्किल है, अरे मरना मंजूर है, मगर दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। सिंधु ताई के जीवन में इतना संघर्ष आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उनकी पूरी जीवन संघर्षों से पूरा भरा पड़ा है। फिर भी कहती हैं, हर परिस्थिति में हारना नहीं, डरना नहीं और मरना नहीं। सिंधु ताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ। सिंधु ताई का विवाह 10 वर्ष की ही उम्र में 30 साल के श्री हरि सपकाल के साथ कर दिया गया। इनके पति तबेले में गाय चराने का काम करते थे और सिंधु ताई गोबर उठाने की काम करती थी, लेकिन सिंधु ताई को गोबर उठाने का पैसे नहीं मिलता था। इस बात को लेकर एक दिन सिंधु ताई ने कलेक्टर से शिकायत कर दी। इस शिकायत करने से उनको न्याय भी मिला। सिंधु ताई उस समय 9 महीने की गर्भवती थी, लेकिन जिस मालिक के खिलाफ सिंधु ताई ने कलेक्टर से शिकायत की थी, एक दिन उनके मालिक ने उनके घर आकर सिंधु ताई के पति से बोले कि इनके पेट में जो 9 महीने का बच्चा है वो तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। उस समय उनके पति ने जोर से सिंधु ताई के पेट पे लात मारे और सिंधु ताई वहीं पर बेहोश हो गई। इनके पति सोचे कि सिंधु ताई अब मर गई है। सिंधु ताई को घसीट कर ले जाके तबेले में सुला दिए और सारे गाय भैंस को रस्सी से खोल दिए ताकि इनको सारे गाय मिलकर इनको कुचल दे और किसी को ये ना लगे कि इनको मारा गया है। सिंधु ताई तबेले में ही बेहोश पड़ी रही और उसी बेहोशी के हालत में एक बेटी को जन्म दिया। जब सिंधु ताई को होश आया तब देखकर रोने लगी। आप सोच सकते हैं इस हालत में सिंधु ताई के ऊपर क्या गुजरी होगी, लेकिन सिंधु ताई अपने आप में हौसला रखा और हौसला रख के पत्थर से 16 बार मारकर बच्चे की नाल तोड़ी थी। उस समय उनके हालात कैसे रहे होंगे आप सोच सकते हैं। एक बार उनके अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आया। जिसका कोई नहीं किनारा उसको भगवान देता है सहारा। सिंधु ताई जैसे तैसे अपने संकटों से लड़ती रही और वो स्टेशन पे भीख मांगती थी और रात में अपने सुरक्षा के लिए शमशान में आके रहती थी और जलती हुई चिता पर रोटी पकाकर खाती थी। रात के समय शमशान में जाने पर अच्छे का हौसला धरे का धरे रह जाता है। आप सोच सकते हैं ये सिंधु ताई कैसी कैसी परिस्थिति से गुजरी हैं। हमें थोड़ा सा दुख पड़ जाने पर हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि हमारे ही ऊपर क्यों संकट आती है, हमारे ऊपर क्यों भगवान बार बार संकट देते हैं। संघर्ष ही खुशियों का मूल है, इसके बिना जिंदगी पैरों की धूल है। एक दिन सिंधु ताई भी अपने हालातों से हार कर रेल के पटरी पे जाके अपने बेटी को गोद में लेकर बैठ गई और आत्महत्या करने की प्रयास की। उस समय उनके मन में एक विचार आया कि इसी तरह दुनिया में कितने अनाथ बच्चे होंगे जिनके माँ बाप नहीं हैं। हम अब उनको पालने के काम करेंगे। और अपने आप से बोली हारना नहीं है, डरना नहीं है और मरना नहीं है। तब सिंधु ताई ने आत्महत्या करने की प्लान कैंसिल कर दी। उसी समय से
सिंधुताई अनाथ बच्चों को भीख मांग कर उन बच्चों को पालती थी और पढ़ाती लिखाती थी और धूमधाम से उनकी शादी कराती थी। सिंधुताई अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। इनके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, वकील, अन्य कई पदों पर हुए हैं। हम लोगों को सिंधुताई के जीवन से सीखना चाहिए। सिंधुताई कभी भी लड़के लड़की में भेदभाव नहीं किए और उनको एक समान सबको पढ़ाती थी, लिखाती थी, पालन पोषण करती थी और बच्चे सिंधुताई को माई कह के बुलाते थे। आज हमारी इस वीडियो के माध्यम से हर माँ बाप को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि सिंधुताई जैसे ही हम किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करें। हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि हम लोगों को अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, सबको एक समान देखना चाहिए। सिंधुताई अपने बच्ची को जो तबेले में बेहोशी के हालत में पैदा हुई थी, उसको दूसरे अनाथ आश्रम में छोड़ दी ताकि हम किसी बच्चों के साथ भेदभाव ना कर सकें। सिंधुताई के परिवार में 250 से ज्यादा बेटियों को धूमधाम से शादी की है और 50 से ज्यादा बेटों को शादी करके घर बहुओं को लाई हैं। हम लोग 2-4 बेटियों में भेदभाव करना चालू कर देते हैं। यही सिंधुताई 250 से ज्यादा बेटियों को धूमधाम से शादी की है बिना कोई भेदभाव के। यही समाज सेवा करने के लिए भारत में जितने राष्ट्रपति आए हैं, सबने सिंधुताई को पद्मश्री से सम्मानित किया है। सिंधुताई को 750 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। सिंधुताई के जीवन में इतना समस्या आने के बावजूद भी सिंधुताई एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और समाज की सेवा करने में अपना जीवन व्यतीत कर दी। 4 जनवरी 2022 को सिंधुताई की मृत्यु हो गई। नमन करता हूँ ऐसे माई को जिसने अपने बच्चों को छोड़कर अनाथ बच्चों को पालन पोषण करने में मदद की और जन समाज के लिए अपना कार्य कर सके। हम अपने वीडियो के माध्यम से सिंधुताई को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसे ही सोच हर माँ बाप के अंदर उत्पन्न हो ताकि आज के समय किसी भी बच्चों के साथ भेदभाव ना हो। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते रहते हैं और कुछ सीखने और सिखाने का प्रयास करते हैं। हर परिस्थिति में हारना नहीं है, डरना नहीं है और मरना नहीं है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।